स्माइल डिज़ाइन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्माइल डिज़ाइन में जैसा मैंने बताया कि हम लोग स्टडी मॉडल्स लेते हैं, तो हो सकता है पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। जैसे डिफरेंट तरह के होते हैं केसेस कि किसी के पेशेंट के बीच में के दांतों के बीच में स्पेसेस होते हैं, या किसी की क्राउडिंग होती है, या किसी के सामने वाले दांत मिलते भी नहीं हैं, और कईयों की डीप बाइट होती है, कईयों के फ्रंट टीथ ओवरलैपिंग होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इस तरह के केसेस में सीधा ही स्माइल डिज़ाइन करने के बजाय पहले इसमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट डेफिनेटली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग कई बार एंड मोमेंट पे जागते हैं कि बच्चा कई बार मैरिजेबल एज में होता है, एंड हम सोचते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली बच्चे स्कूल में होते हैं तो ये चीज़ें कई बार पकड़ में नहीं आती कि हमें ये काम भी कराना है। हम सोचते हैं कि बच्चे ग्रोइंग एज में अपने आप करेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसे केसेस में हमें टाइम टू टाइम अपने डेंटिस्ट को बच्चों को दिखाते रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हम उसको टाइमली इंटरवीन करके करेक्ट कर सकते हैं, पर कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उनका टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, सो दैट इट विल नॉट प्रोग्रेस इनटू फर्दर मोर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं हो कि बच्चा जब करियर मेकिंग टाइम में हो, फिर उसके बाद उनका प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाता है, प्रोफेशनल कॉलेज शुरू हो जाते हैं, फिर मैरिजेबल एज में होते हैं, तो उस समय अगर हम ट्रीटमेंट की बात सोचते हैं तो इट बिकम्स टू लेट। तो ऐसे केसेस में हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जो 1-2 साल का टाइम चाहिए होता है, वो कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है कि कैसे मैनेज करो। समहाउ आजकल इतना एडवांसमेंट है कि उसमें मैनेज हो जाता है, बट इट विल बी बेटर कि हम इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो टाइमली कंसल्ट करें। और पहले अगर स्माइल डिज़ाइन की बात करते हैं तो पहले इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से करेक्ट करना होता है, और फिर उसके बाद जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में यूजुअली फ्लोराइड स्टेन्स बहुत होते हैं। डिफरेंट तरह के स्टेन्स होते हैं दांतों पे, स्मोक स्टेन्स होते हैं, या डिफरेंट फूड स्टेन्स हैं, एज रिलेटेड स्टेन्स हैं। तो इन स्टेन्स को कवर करते हुए डिफरेंट लैमिनेट और विनियर्स भी किए जाते हैं। लैमिनेट कहाँ करना है, विनियर किस एज में करना है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।